हाँ तो गाइस जैसे गॉसिप आप सब मनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेटेड जहाँ आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फनी आज वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। जी हाँ गाइस प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बात करने वाले जो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं और ऐसा ठीक है वो हाफ ईयरली तुम्हारा एग्जाम हो सकता है, वो बोर्ड एग्जाम हो सकता है, वो एनुअल एग्जाम हो सकता है, वो पीरियोडिक एग्जाम हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो। ऐसा कहने का बहुत बड़ा कारण पता है तुम लोगों को क्या है? मैंने बहुत सारी टीचर से बात की जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में आंसर शीट चेक किए हैं और उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला जब भी वो किसी बच्चे की आंसर शीट चेक करती हैं तो वो उस बच्चे को नहीं जानते हैं। वो क्या देखते हैं कि बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, वो उसके हिसाब से बच्चे को जज करते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स कहीं ना कहीं तो मैटर करती हैं। टिप्स यहाँ पे मैं तुमको 3 से 4 देने वाला हूँ, बाकी अपना जो भाई है प्रिंस है वो भी देंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोलैबोरेशन वीडियो होना चाहिए। तो आई होप तुमको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जैसे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो लिटरली आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो यार, पहला पॉइंट जो तुम्हारा आता है, ठीक है, पहला पॉइंट बेसिकली तुम्हारा ये है कि ऑलवेज तुमको क्या करना, ऑलवेज कन्वर्ट पैरा टू पॉइंट एक्सेप्ट, तुमको पता होगा इंग्लिश, ये मैंने पहले तुमको शायद बताया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट इंग्लिश के अलावा बाकी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हिंदी हो सकता है, तुम्हारा साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, उसमें तुमको क्या करना होता है कि जितने भी आंसर है उन सबको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, क्योंकि पैराग्राफ में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 120 वर्ड्स का है, ठीक है, 5 मार्क का आंसर है। अब तुम क्या करो, पूरा उसको सोचो 120 वर्ड थोड़ा भर दें, 10 लाइन 12 लाइन। एग्जाम में गलतियाँ बहुत डिजाइन निकलेंगी, ठीक है, गलतियाँ उसमें बहुत ज़्यादा निकलेंगी क्योंकि चांसेस उसमें ज़्यादा हैं मार्क्स कटने के, ठीक है। बट इन केस अगर तुम पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कटने के कम हो जाते हैं। कैसे होता है वो मैं अभी आपको तुमको बताऊँगा, ठीक है। और साइंस में यही चीज़ तुम सेम अप्लाई कर सकते हो। और तो मैथ्स में तो तुम्हारा सोल्यूशन होता है, एसएसटी में भी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो। इंग्लिश में कभी भी पैराग्राफ में आंसर हमेशा से लिखना, पॉइंट्स में कभी मत लिखना, ठीक है। इंग्लिश में कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, वेदर इट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और जो भी आंसर हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पहले समझ आई। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर लिखते हैं तो कोशिश आंसर को लिखने से पहले एनालाइज करें और आप लोग एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि मुझे आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, एंडिंग मेरी कैसी रहेगी और मिड का पार्ट कैसा रहेगा, जिसके थ्रू आपको पता रहेगा कि आपको आंसर लिखना क्या है और आप लोगों की मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। ये टेक्निक करेंगे, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा कटिंग्स जो होती है वो कम होंगी और आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन निकल के आएगी और आपका पेपर है नीट एंड क्लीन दिखेगा, जो कि बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। शुड बी रीडेबल, ठीक है, आंसर शुड बी रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या है, ठीक है, आंसर शुड बी रीडेबल का मतलब क्या है तुम्हारा कि फॉर एग्जांपल 2 शीट हैं, ठीक है, तुमने टॉपर की शीट देखी होगी और एक तुम अपनी शीट देखे होगे, ठीक है। ये मैं एकदम तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम ये बताओ इसमें से क्लीन कौन सी लग रही है, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुमको ये साइड थोड़ी सी क्लीन लग रही होगी, ठीक है, एंड ये थोड़ी सी मैश टाइप में लग रही होगी, ठीक है, थोड़ी सी मैश लग रही होगी तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको करना क्या, तुमको इस चीज़ को अप्लाई करना। देखो टॉपर्स के आंसर से जब भी तुम देखोगे, मैं उसमें पीडीएफ की जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या फोटोज़ में स्क्रीन पे आ जाएंगी, अगर आ जाएंगी तो देख लेना टॉपर की आंसर शीट और तुम्हारी आंसर शीट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो आंसर तुम लोग अगर सही भी लिखते हो ना तब भी आंसर में मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने क्लीन तरीके से लिखा है, उसने लिखी भी सही चीज़ है, तुमने भी सही चीज़ लिखी है, बट उसने क्या लिखा है, सही चीज़ को सही तरीके से लिखा है, तुमने सही चीज़ को गलत तरीके से लिखा है। डिफरेंस सिर्फ ये है टॉपर और एवरेज में, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स कम इसलिए आ रहे हैं कि तुमने भी 100% प्रिपेयर किया था, उसने भी 100% प्रिपेयर किया, उसके 70 में 70 आ रहे हो, तुम्हारे 70 में 60 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं। तो ये गलती क्यों हो रही है? गलती सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ही तुम्हारी मैटर करती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि भाई देखो टीचर के पास सिर्फ एक कॉपी तुम्हारी नहीं है या 2 कॉपी नहीं है, उसके पास 50 कॉपी हैं, उसके पास हज़ारों कॉपी हैं। अगर बोर्ड है तो हज़ारों, और क्लास की बात करें तो 50 से 60 कॉपीज़ उसके पास होती हैं, और सिर्फ एक क्लास की नहीं और भी सेक्शन है। तो भाई वो हर एक आंसर को एकदम लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को वो देखेंगे नहीं, बार बार पॉइंट आउट नहीं करेगा। टीचर भाई परेशान होता है इतनी कॉपीज़ हैं, बार बार वही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऑब्जर्व तो करेगा भाई तुम्हारा आंसर सही है तभी वो सही मार्क लगाएगा, बट ये क्या है एकदम उतनी ध्यान से नहीं देखते हैं टीचर्स, ठीक है।
तो तुमको उस चीज़ में क्या करना है, तुमको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आंसर को तुमको एकदम अच्छी तरीके से लिखना है, जैसे कि जो तुम्हारा टीचर है उसको ईजी रहे, उसको समझ आए कि भाई हाँ ये चीज़ इसने लिखी है, तो शायद वो थोड़ा सा ऊपर से देखे भाई अच्छा है, तो वो मेन पॉइंट देगा, टिक मार्क लगा देगा, मार्क्स दे देगा। बट यहाँ पे इतना हौच पहुँचे कि भाई वो उसका खुद ही दिमाग ख़राब हो जाएगा देख के कि क्या है, उसको समझने में आधा टाइम चला जाएगा। तो देखिए भाई समझेगा नहीं, कभी कभी क्या करता है टीचर गलत लगा दिया, मार्क्स गया तुम्हारा, भले तुमने सही कहीं लिखा होगा उसमें पॉइंट्स में, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें एकदम अच्छी तरीके से लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें पॉइंट्स की एकदम पूरा तुमको हाईलाइटर यूज़ करना, हाईलाइट कर देना, वो चीज़ नहीं। रीडेबल का मतलब है एक क्लीननेस, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए तुम्हारे पेपर में। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर लिखते हो तो टीचर जब उसको चेक करता है तो टीचर का मेन फोकस क्या रहता है, वो क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर ढूंढता है। तो अब क्वेश्चन की कुछ जो लाइंस होते हैं वो आंसर में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो बैटल है कब लड़ी गई थी, तो आपको भी पता है आंसर में आपको लिखना है कि ये वाली जो बैटल है ये इस ईयर में लड़ी गई थी। ठीक है, तो आपने ये वाली लाइन तो क्वेश्चन से उठा के डाल दी। अब टीचर को क्या चाहिए आप लोगों से, टीचर को आपसे वो ईयर चाहिए जिसमें वो बैटल लड़ी गई थी। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर के की पॉइंट्स हो, जो हाईलाइटेड पॉइंट, जो कि आंसर पूरा डिपेंड हो जिसके ऊपर, उसको हाईलाइट कर देना है ताकि टीचर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसको जो आंसर चाहिए उसको देखते ही मिल जाए। जितनी ज्यादा आप टीचर की मेहनत कम करेंगे, जितनी ज्यादा आप टीचर के लिए आसानी करेंगे चेकिंग करने में, उतने ज्यादा टीचर आपके पेपर के ऊपर फोकस करेगा, उतना ज्यादा वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा आपके पेपर को। तो कोशिश उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपके वो आंसर चेक करके चला जाएगा। आपकी स्पेलिंग वगैरह के आगे पीछे कोई मिस्टेक होंगी तो ज्यादा कम चांस रहेगा कि आपका एग्जामिनर जो है वो आपकी वहां पर मिस्टेक्स की जो मार्क्स है डिडक्ट कर सके। तो इस चीज को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो तुम्हारा आता है कि इसको आंसर को लिखें कैसे। ठीक है, आंसर को लिखें कैसे, आंसर को लिखें कैसे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा आता है लेस लर्न स्कोर मोर। एशिया में क्या है तुम्हारा, इतने परसेंट, एशिया में 6% जो इंडियंस हैं उसमें से 5% स्पीक्स इंडियन, एकदम प्योर इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, प्योर इंग्लिश बोलते हैं 5%। ठीक है, ये मैं एक स्टेटमेंट तुमको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुमको क्या करना, अब ये तुम्हारा पूरा एक स्टेटमेंट बुक में दिया था, तुमने आंसर में क्या लिख दिया, पहले लिखा एशिया कंप्राइजेस ऑफ, पूरा लिखा एशिया कंप्राइजेस ऑफ 6% ऑफ द इंडियंस। ठीक है, दूसरे पॉइंट में तुम आए, इट्स 6% ऑफ द एशियन, 6% ऑफ द इंडियंस स्पीक 5% ऑफ द प्योर लैंग्वेज। ठीक है, पहला पॉइंट तुमको क्या लिखना है कि 6% ऑफ द एशियन कंप्राइजेस ऑफ इंडियन। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट में लिखना 5% ऑफ द इंडियंस स्पीक प्योर इंग्लिश हु लिव्स इन एशिया। एक स्टेटमेंट से तुमने 2 पॉइंट लगा दिया, तुम्हारे 2 मार्क्स, पहला पॉइंट सही था, 200 पॉइंट सही था, 2 मार्क्स चले गए तुम्हारे, सॉरी 2 मार्क्स तुमको पूरे के पूरे चले गए तुम्हारे खाते में। ठीक है, अब यही तुम अगर पूरा स्टेटमेंट में लिखते तो ये साइड एक ही लाइन में खत्म हो जाता, फिर तुमको और चीज़ें लिखनी होती तो पूरा पैराग्राफ में लिखते। तो यहाँ पे शायद तुम्हारा 1 पॉइंट हो गया था, यहाँ पे तुम्हारा 200 पॉइंट था। तो ऐसे क्या होता है, तुमको अगर जहाँ पे 5 में तुमको 3 मिलने वाले थे, वहाँ पे तुमको 1 से 1.5 ही मिलता। ठीक है, या तुमको 2 मिलते 5 में, क्योंकि भाई एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है, एक मार्क्स से रैंक जो है ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तुम्हारे टॉपर के आ रहे 670 और तुम्हारे आ रहे हैं 669, और अगर तुमने ये सही कर दी होती तो तुम्हारे 670 या 671 हो जाते, तो तुम आ जाते टॉपर पे। एक रैंक, एक नंबर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है रैंक में। ठीक है, तो प्लीज़ एक भी नंबर गंवाना नहीं है बिल्कुल भी, हमें अपनी तरफ से 100% देना है। ठीक है, एंड गलती तो होगी भाई, हर सबसे होती है। ठीक है, बट ट्राई करना है कि गलती ना हो। सबसे मेन पॉइंट है जिसके बिना आप लोगों के, अब मैं आपको सबसे मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूं, एक आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक आपकी मेन सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर आपकी इंग्लिश और हिंदी आती है, तो इंग्लिश और हिंदी के जब आप आंसर लिखें तो कोशिश कीजिए आंसर्स को पॉइंट वाइज ना लिखकर आप लोग पैराग्राफ के फॉर्म में लिख ले। आप लोग पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए, जिससे होगा क्या, आपके भरे भरे आंसर भी लिखेंगे और टीचर सेटिस्फाई होगा कि बच्चे ने कुछ लिख रखा है। और इसका उल्टा आपको करना है आपके मेन सब्जेक्ट में, जो कि आपका मैथ, साइंस और SST है। यहां पर टीचर आपको पॉइंट्स के आंसर देता है कि ये वाला पॉइंट लिखा है तो इसका 1 नंबर मिलेगा, ये वाला पॉइंट लिखा है तो इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखेंगे मेन सब्जेक्ट के अंदर तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी मार्क्स को गेन करना, क्योंकि मेन जो आपके सब्जेक्ट होते हैं इनमें अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो टीचर का भी दिमाग खराब होगा कि ये बच्चे ने पॉइंट कहां लिखे, उसको ढूंढना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप आसानी करेंगे अपने टीचर के लिए, उतना ही ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिसकी नई नोटिफिकेशन तुमको मिलते रहे। और आप लोग जरूर से जरूर इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे।
बाकी यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। एंड कोई भी अगर तुम्हारा डाउट है, कुछ भी तुमको पूछना है तो तुम इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज में इतना ही। जय भारत, जय हिंद, बाय। Thank you so much for watching this video.